अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 27 को कवर करेंगे। और जी यहाँ पर हमें फर्स्ट टॉपिक दिया गया है पंपिंग लीमा वर्जन 2। पिछले लेक्चर में जी हमने इसी का वर्जन नंबर 1 कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसका अपडेटेड वर्जन जो है उसको स्टडी करेंगे। स्टेटमेंट में जी सेम चीज है जो कि हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ के आए कि अगर तो हमारे पास किसी भी FA की फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज से ही बिलोंग करता है, जबकि इनफाइनाइट स्टेट्स होने की सूरत में हम कंफर्म नहीं बता सकते कि वो किसी रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता भी है या नहीं। और इसको साबित करने के लिए हम पंपिंग लीमा को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जी हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे X, Y और Z, लेकिन हम इसके वर्जन 2 में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के अलावा ये जो इसका पार्ट नंबर X है और पार्ट Y है, ठीक है, इन दोनों पार्ट को हम ऐड करेंगे और अगर वो नंबर ऑफ स्टेट से लेस होता है तो हम कहेंगे कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, या फिर अगर वो इसके इक्वल आ जाता है तो तब भी हम उसको रेगुलर ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो Y है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, बाकी X और Z की वैल्यू नल हो सकती है। तो ये तो सेम ही कंडीशन है जो कि पिछले लेक्चर्स में पढ़ी। तो जी चलें अब हम इसको मजीद आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज दी गई है और वर्ड हमें गिवन है जी यहाँ पर A85, B और फिर से A85, ठीक है, ये हमें वर्ड दिया गया है। और इन्होंने हमें बताया है कि एक FA है जिसमें 78 स्टेट्स हैं हमारे पास टोटल। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारा वर्ड है कि क्या ये एक रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता है या फिर नहीं। तो इसको साबित करने के लिए हम पंपिंग लीमा वर्जन 2 को यूज करेंगे। पहले तो देखें कि यहाँ पे इन्होंने हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी कि किसको हम X की वैल्यू लें और किसको Y की लें, इसीलिए हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू X में पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू Y में और Z में। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से हमारे पास जी टोटल 85 था, तो यहाँ पर हमने इसको राउंड फिगर में कर लिया है, 88 लिख लिया है। और अब यहाँ पर हमारे पास 5A जो बच गए थे तो 5A को हमने Y में डाल दिया है। इसके बाद जी ये वाला जो B है इसको भी हमने यहाँ पर Y में डाल दिया। उसके बाद क्या बचा है हमारे पास, जो बची हुई वैल्यूज थी A85, तो ये हमारी Z में चली जाती थी, तो 85A हमने यहाँ पर Z में लिख दिया। अब हमें यहाँ फॉर्मूला में बोला गया था कि लेंथ X को और Y को हमें ऐड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब 80 और 5A इन दोनों को ऐड करें तो जी ये हमारे पास हो जाता है 85A। इसके अलावा जी यहाँ पर हमारे पास B की भी वैल्यू मौजूद है जो कि A की वैल्यू है, तो 85 प्लस 1, तो 85 प्लस 1 हमारे पास जवाब आ जाएगा 86, जो कि ग्रेटर है नंबर ऑफ स्टेट्स से। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 78 थी ना, तो यहाँ पर हमें इसको 78 के साथ कंपेयर करना है जिस तरह इन्होंने हमें इस फॉर्मूला में बोला। तो ये हमारे पास जी 78 बनता है जो कि लेस देन है। तो जी इस सूरत हाल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये पंपिंग लीमा वर्जन 2 को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसीलिए ये हमारी एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। इसके बाद जी ये हमें नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर जो हमें लैंग्वेज गिवन है प्राइम लैंग्वेज के बारे में इन्होंने हमें बताया, और आप देख सकते हैं AA, AAA, तो ये सब प्राइम लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि अपने अलावा किसी भी टेबल पर पूरी नहीं जाती। ये तो आपने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा ही होगा मैथ्स में भी। तो ऐसे नंबर्स जो कि अपने अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो जी यहाँ पर इन्होंने हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स दी हैं 345, और यहाँ पर जो इन्होंने हमें वर्ड दिया है वो है A347। तो इस तरीके से जी इन्होंने हमें वर्ड दिया है और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब हमें इस वर्ड को X, Y और Z 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सेम काम जो कि हमने अभी इस पिछली एग्जांपल में किया। तो जी अब आप ये चीज देखें कि ये जो हमारी पिछली एग्जांपल थी ना, यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फाबेट्स थे A, B और फिर से A, लेकिन यहाँ पर देखें अब आप हमारे पास सिर्फ A है, कोई दूसरा ना कोई तीसरा। तो इसी रीजन से हम क्या करेंगे कि X की वैल्यू को नल कर देंगे और Z की वैल्यू को भी नल कर देंगे, जो कि हमने इसके रूल्स में भी पढ़ा था कि हमारी X और Z की वैल्यू नल हो सकती थी, लेकिन Y की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। तो जी हमने यहाँ पर जो हमारे पास 347A है इसको हमने Y में पुट कर दिया और X और Z की वैल्यू को नल कर दिया। अब आप सेम काम करें फॉर्मूले वाला, X और Y को जब हम ऐड करेंगे तो X की वैल्यू तो ऑलरेडी नल थी हमारे पास,
तो जब y को इसमें ऐड करेंगे तो जवाब सेम आएगा 347, जो कि हमारा ग्रेटर देन है y की वैल्यू से। अब हम इसके ग्रेटर होने की वजह से कह सकते हैं कि ये वाली लैंग्वेज भी जो है हमारी पंपिंग लीमा वर्जन 2 को सेटिस्फाई नहीं करती और ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो जी यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है एग्जाम्पल की हेल्प से कि किस तरीके से हम पंपिंग लीमा को यूज करते हुए साबित कर सकते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग्स बिलोंग टू सेम क्लास, यानी अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं x और y और इन दोनों को सेम लेटर यानी सिग्मा से डिफाइन किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं हमारी सेम क्लास से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास थ्योरम हमें दिया गया है माहिल-न्यूरॉड थ्योरम, और यहाँ पे हमें एक लैंग्वेज के बारे में बताया गया है जो कि डिफाइन की जाती है सिग्मा लेटर से, और हमने एल के यहाँ पर पार्टीशंस बनाए हैं। हम इसमें पार्टीशन क्लासेस में हम इसको डिवाइड करेंगे आगे। अभी एग्जांपल से समझते हैं इसको। और यहाँ पर मजीद बताया गया है अगर हमारे पास एल एक रेगुलर लैंग्वेज है तो उसकी क्लासेस भी जो है उनका नंबर फाइनाइट होगा। और इसके अलावा यही चीज यहाँ पर ऑपोजिट करके लिखी है कि अगर उसकी क्लासेस का नंबर फाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि एल एक रेगुलर लैंग्वेज है। और अब इसको आगे मजीद हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें लैंग्वेज दी है जो कि ए और बी, यहाँ पर दो ही अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बताई है कि एंडिंग होनी चाहिए उनकी ए से। और अब हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। अब क्लासेस जरा हम इसको बाद में समझते हैं, पहले हम इसकी डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। हमें एक ऐसा एफए क्रिएट करना है कि जिसमें एंडिंग हो रही है हमारे पास ए से, और बाकी ये जो बी है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब बी का हम स्टार्ट में लूप लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये हमें समझ आ सके कि ये स्टार्ट में बी को भी एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद एक एज ए है जो कि हमारा यहाँ फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है। और उसके अलावा जी हमने यहाँ पर एक और लूप लगा दी है जो कि ए को यहीं पर इसी स्टेट पर रखती है, जिससे हम साबित करेंगे कि कुछ भी हम स्ट्रिंग यहाँ से इंटर करा लें लेकिन हमारे पास जो फाइनल स्टेट है ये एंड बिल्कुल ए पर ही होगी। इसके अलावा अगर फाइनल स्टेट पर आने के बाद हमारे पास बी आ जाता है तो हम बी को यहाँ फिर से ले आएंगे पहली स्टेट की तरफ। तो जी इस तरीके से हमने ये डायग्राम जो है ड्रॉ कर ली। अब हमें इन क्लासेस को लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, 2 हैं, ठीक है। ये रही हमारी स्टेट नंबर 1 और ये स्टेट नंबर 2। तो अब हम इन्हीं दोनों स्टेट्स के बारे में हमने क्लासेस बनाई इन्हें C1 और C2 के नेम से। अब C1 के पास देखें आप, C1 के पास क्या कुछ है कि एक तो यहाँ पर A जो कि लूप में है और दूसरा A यहाँ से आ रहा है। तो C1 की क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर ऑल टाइप की स्ट्रिंग है जो कि एंड हो रही है ए से। अब सेम चीज आप C2 की तरफ देखें, यहाँ पर आप C2 पर एक तो ये B आ रहा है और दूसरा ये वाला B आ रहा है, यानी यहाँ पर A नहीं आ रहा। तो यहाँ पर तमाम वो स्ट्रिंग आ रही है जो कि A से एंड नहीं होती, यानी जितनी भी एंड वाली थी हमने उसको यहाँ फाइनल स्टेट पर कर दिया, और ऐसी जो भी स्ट्रिंग जो कि A से एंड नहीं होती उस सबको उठाकर हम यहाँ स्टार्ट वाली इनिशियल स्टेट की तरफ ले आएंगे। तो ये चीज जी यहाँ पर इन्होंने हमें क्लासेस में बताई है। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा L था, ठीक है, ये जो हमें स्टार्ट में बोला गया, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। उसके बाद जी हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, ये भी मिलती जुलती एग्जांपल है कि यहाँ पर हमें एक L लैंग्वेज दी गई है जिसमें A और B दो ही अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, और हमें यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर डबल A हर एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब इसको भी आप पहले डायग्राम से समझ लें, उसके बाद हम इसकी क्लासेस को बनाते हैं। तो डायग्राम में जी ये रही इसकी इनिशियल स्टेट, और पहले तो जी हम डबल ए को देखते हैं। ये स्टार्ट से एक दफा ए यहाँ C1 पर और दूसरी दफा ए यहाँ C3 पर। तो इस तरीके से जी हमारा डबल ए है जो कि इनिशियल स्टेट से होता हुआ फाइनल स्टेट पर आता है। इसके अलावा हमारे पास अगर स्टार्ट में बी आ जाता है तो बी के लिए हम यहाँ एक लूप लगा देंगे। उसके बाद स्टेट नंबर 2 पर अगर हमारे पास बी आता है तो इसको हम यहाँ रिवर्स कर देंगे स्टेट नंबर 1 यानी इनिशियल स्टेट की तरफ। और इसके अलावा एंड पर अगर हमारे पास ए या बी या कुछ भी जनरेट हो जाता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक लूप ही लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो रही है जिसमें डबल ए मौजूद हो। अब इसको देखते हुए यहाँ पर हम क्लासेस बनाएंगे। तो जी पहले आप स्टेट्स को देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं ओवरऑल, तो यहाँ पर हम क्लासेस भी 3 ही ड्रॉ करने वाले हैं। अब पहले यहाँ से हम C1 को देख लेते हैं, ये रहा C1। अब C1 की तरफ देखें आप, कौन सा एज है जो कि ये रिसीव कर रहा है। तो यहाँ से ये जस्ट
सिंगल ए को ही रिसीव कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्ट कर रही है, ऑल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन इसमें बस डबल ए मौजूद नहीं है। बस ये ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है जिसके एंड पे सिंगल ए मौजूद हो। इसके बाद अब आप C2 स्टेट को देखें। यहाँ पर हमारे पास एक तो यहाँ एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल है। इसके अलावा ये ऑल टाइप ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर डबल ए कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ये ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जिसके एंड में बी है, क्योंकि यहाँ पर बी की लूप लगी है और इस तरफ से भी ये हमारे पास बी ही आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बी वाली स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करेगी, डबल ए वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद ये स्टेट नंबर 3 की तरफ देखें। अब यहाँ पर इस तरफ से और इस तरफ से हमारे पास ए आ जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये उस तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी जिसके एंड पर हमारे पास डबल ए मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ए और बी भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये और भी काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन उसमें शर्त ये है कि डबल ए हर कॉम्बिनेशन में जरूर आना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों का लेक्चर नंबर 27 जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप सो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।